एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मुकदमा आया जिसे सुलझाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और इस समस्या ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोते हुई पहुंची। दोनों महिलाओं के साथ 1-2 साल का बच्चा भी था। दरबार में दोनों महिलाएं रोते हुए दावा कर रही थीं कि ये बच्चा उसका है, लेकिन समस्या ये थी कि दोनों महिलाएं गांव के बाहर रहती थीं, जिस कारण गांव वालों में कोई उन्हें नहीं जानता था। ऐसे में यह बताना मुश्किल था कि आखिर इस नन्हे बच्चे की असली मां कौन है। अकबर भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी महिला झूठ बोल रही है और कौन सी सच बोल रही है। वहीं बच्चा बहुत छोटा था और वह कुछ बोल नहीं सकता था। ऐसे में अकबर के लिए न्याय करना मुश्किल हो गया। इस बारे में अकबर ने दरबार में मौजूद सेनापति और दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस परेशानी का हल नहीं कर सका। इसी बीच बीरबल भी दरबार पहुंच गए। बीरबल को देखकर अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भरोसा हो गया कि अब बीरबल ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। जब बीरबल ने बुलाया जल्लाद, अकबर ने बीरबल को पूरी बात बताई और अब तुम इस समस्या का समाधान करो। कुछ समय सोचने के बाद बीरबल ने जल्लाद बुलाने को कहा। दरबार में जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद को बीरबल ने बच्चे के पास बैठा दिया और कहा कि एक काम करो, तुम इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़े दोनों माओं को दे दो, और अगर ये बात किसी महिला को मंजूर न हो तो उस महिला के 2 टुकड़े कर दो। यह बात सुनते ही एक महिला तुरंत बच्चे की बात मान गई। उसने कहा कि मुझे ये आदेश मंजूर है, मैं बच्चे का एक टुकड़ा लेकर चली जाऊंगी। लेकिन दूसरी महिला बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो। भले ही आप बच्चा दूसरी महिला को दे दीजिए। महिला की ये बात सुनते ही राजा समेत दरबार के सभी लोग समझ गए कि जो महिला बच्चे के काटने से रो रही है वह निर्दोष है, और जो बच्चे को काटने की बात पर राजी हो गई है वही दोषी है। इसके बाद बीरबल ने उस महिला को कैद करने को कहा। महिला ने अपनी गलती मान ली, वह झूठ बोल रही थी। इसके बाद अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चे की असली माँ कौन है, बीरबल ने कहा, जहाँपना, माँ सारी मुसीबतें अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन जब बच्चे पर आँच नहीं आने देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जो असली माँ थी वो खुद टुकड़े करवाने को तैयार हो गई, भले ही उसका बच्चा दूसरी माँ के पास चला जाए, लेकिन उस बच्चे पर आँच नहीं आने देगी। इस तरह से बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी के कायल हो गए। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।